नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनर ऑफर्स टू यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है, या दूसरे शब्दों में कहें कि 69,000 शिक्षक भर्ती के सभी छात्रों के लिए खुशखबरी के बारे में। असल में आप जानते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर मामले की सुनवाई चल रही थी। सुनवाई चलते हुए एक बड़ी जानकारी आप सभी के लिए निकल कर आ गई है, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती को निकाले हुए 8 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है और ये विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अब इस विवाद को खत्म करते हुए फाइनली एक बड़ा डिसीजन देखने के लिए मिला है और ये डिसीजन 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए सभी अभ्यर्थियों के लिए फायदेमंद है, चाहे वो ओबीसी के अभ्यर्थी हैं या एससी के अभ्यर्थी हैं, या इसके अलावा अगर बात की जाए सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं, क्योंकि सामान्य वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं वो भी इससे प्रभावित हैं और ओबीसी एससी के अभ्यर्थी प्रभावित हैं। मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आपकी मेरिट लिस्ट जारी की गई थी उस पर ओबीसी और एससी अभ्यर्थियों ने आपत्ति जताई थी। पिछड़ा वर्ग आयोग की भी रिपोर्ट आई थी। हाई कोर्ट से लेकर डबल बेंच और या हो सुप्रीम कोर्ट, सभी के अंदर ये बात पूरे तरीके से साबित हो गई कि 69,000 शिक्षक भर्ती में बड़ी संख्या में ऐसे छात्र हैं जो आरक्षण की गड़बड़ी के चलते बाहर हो गए। सरकार ने भी अपने एफिडेविट लगाकर इस बात को स्वीकार कर लिया और तकरीबन अगर बात की जाए 8,000 से ज़्यादा अभ्यर्थियों को समायोजित करने पर विचार भी कर लिया। 8,000 नहीं कहेंगे, 9,000 से ज़्यादा कहेंगे, क्योंकि 8,000 प्लस जो आपके एक नंबर कॉमन वाले अभ्यर्थी हैं उनको भी शामिल कर लिया गया सरकार के माध्यम से। अब इस बात को इस कहने में कोई संशय नहीं है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में तकरीबन 9,500 से ज़्यादा अभ्यर्थियों को नौकरी मिलने जा रही है। वहीं आयोग सरकार के माध्यम से जब नई कट ऑफ जारी की गई तो एक नया मामला सामने निकल कर आया और वो आप सभी के लिए था कि जो आपकी कट ऑफ है, सामान्य वर्ग की कट ऑफ पहले जो आपकी गई थी उससे घटकर के और कम हो गई, जिसकी वजह से ओबीसी और एससी वाले अभ्यर्थियों को और सीटें मिल गई। लेकिन सवाल ये था कि जो नौकरी कर रहे हैं उनका क्या होगा। डबल बेंच ने तो ये कहा था कि उनको सेशन बेनिफिट देकर के या तो निकाल दिया जाए या सरकार पॉलिसी बना करके डिसीजन ले ले। अब इस मामले पर एक बड़ी जानकारी सामने निकल कर आई है और ये जो जानकारी है वो है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर अनुच्छेद 142 का प्रयोग करते हुए दोनों ही छात्रों को कहीं ना कहीं समायोजन करने के बारे में, या आसान शब्दों में कहा जाए तो संपूर्ण समायोजन के बारे में। अब जो ओबीसी और एससी के अभ्यर्थी हैं, सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं, उनको बेनिफिट कैसे मिलेगा वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं डिटेल में। कल इस मामले को लेकर जब सुनवाई हुई थी तब भी कोर्ट के माध्यम से ये बात कही गई थी। अगर आपने मेरा लाइव वीडियो देखा होगा, मैंने थंबनेल में भी लिख रखा था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अनुच्छेद 142 के तहत। देखो, अनुच्छेद 142 क्या है मैं आपको बता देता हूं। असल में सुप्रीम कोर्ट अपनी मैक्सिमम पावर का यूज करते हैं, यानी कि जितनी क्षमता हो सकती है उस क्षमता से ज्यादा का इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट किसी मामले पर अपना डिसीजन सुना सकती है। ठीक है, अब इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है वो मैं आपको समझा दूंगा, बता दूंगा। लेकिन इसी के साथ बता दूं कि अगर आप यूपी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप जानते हैं टीजीटी पीजीटी में जीके जीएस जुड़ गया है। अगर आप जीके जीएस कंप्लीट नहीं करना तो टीजीटी पीजीटी जीके जीएस के लिए कंप्लीट कैश कोर्स अवेलेबल, अगर आप चाहें तो उसे परचेज कर सकते हैं मात्र 249 रुपये के अंदर। इसमें आपको 50,000 से ज़्यादा वन लाइनर, 1 साल का करंट अफेयर, 50 मॉक टेस्ट, डेली क्लासेज ऑन यूट्यूब, इसके अलावा और भी बहुत कुछ मिलेगा जो आपके सामने लिखा हुआ है। दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके आप इसे परचेज भी कर सकते हैं। 7719676659 पे व्हाट्सएप करें और परचेस करें। चलिए, ये तो बात हो गई आप सभी के लिए कैश कोर्स के बारे में। अब बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। देखो, 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में कल जब सुनवाई हुई थी तब भी मैंने आपको बताया था, आज भी मैं आपको बता देता हूँ। असल में दोनों पक्षों की अगर सहमति बनती है तो इस मामले पे विचार किया जा सकता है। दोनों पक्षों का मतलब सीधे तरीके से है, देखो, सरकार का, छात्रों का, इसमें 3 पक्ष हैं। एक ओबीसी एससी वाले अभ्यर्थी हैं, एक सरकार है और एक सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी चाहते हैं कि उनकी नौकरी बची रहे, ओबीसी एससी वाले अभ्यर्थी चाहते हैं कि हमें भी नौकरी मिल जाए। सरकार इस समय पे एक तरीके से कहा जा सकता है कि वो दीवार पे बैठे हुए हैं, बाउंड्री के ऊपर बीच में बैठे हैं। वो चाहते हैं कि मामला खत्म हो जाए, कैसे भी करके अब खत्म हो जाए। तभी तो उन्होंने 8,000 से ज़्यादा पदों की बात कही, 9,000 से ज़्यादा पदों के लिए। अब इसके बारे में जानकारी आज ही के अलग अलग समाचार पत्रों में भी देखने के लिए मिली है। लिखा हुआ है यूपी के 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है
सभी पक्ष अगर सहमत हो तो समाधान के लिए करेंगे असाधारण शक्तियों का फैसला। असाधारण शक्तियों का फैसला मतलब अनुच्छेद 142 की बात की जा रही है। लिखा हुआ है 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाले मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विवाद के समाधान के लिए वह संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत असाधारण शक्तियों का प्रयोग करते हुए आपको जो फैसला है वो सुना सकते हैं। जस्टिस दीपांकर दत्ता की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि यदि वादी और प्रतिवादी पक्ष सहमत हों कि भर्ती प्रक्रिया किसी पक्ष का अहित ना हो, तो इस मामले में हम अनुच्छेद 142 का प्रयोग करते हुए इस मामले को निस्तारित कर सकते हैं। पीठ ने शुक्रवार तक पक्षकारों को सुझाव मांगे हैं, यानी कि सुझाव आने पर यह पता चल सकेगा कि अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल किया जाए या नहीं। यदि लगेगा कोई पक्ष सुझाव से असंतुष्ट है तो अनुच्छेद इस 142 का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तब हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ 13 अगस्त 2024 के आदेश के अनुसार अगले मंगलवार से सुनवाई होगी। पीठ के सभी पक्षों को बुधवार तक दलीलें पेश करने का जो दिशा निर्देश है वो दिए गए हैं। आरक्षण वर्ग के अभ्यर्थियों का मामला निस्तारित करने की मांग है। आरक्षण वर्ग के अभ्यर्थी की तरफ से अधिवक्ता मनीष गोस्वामी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के प्रतिवादी के रूप में मौजूद आरक्षित वर्ग के जो याची अभ्यर्थियों को लाभ देकर मामला निस्तारित कर दिया जाए। उनका कहना था कि राज्य सरकार ने पिछली सुनवाई में जिन सीटों का आंकड़ा रखा था उसके विरोध हुआ, क्योंकि सरकार 1.2 लाख रिक्त पद होने के सापेक्ष 10% याचियों को लाभ तक के तहत नहीं दे रही है। लेकिन अब राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट अपनी दलील में कह रही है कि 69,000 शिक्षक भर्ती पूर्ण हो चुकी है और वह किसी भी चयनित शिक्षक को निकालने के पक्ष में नहीं है। तो राज्य सरकार इस शिक्षक भर्ती की मूल चयन सूची को सार्वजनिक करना चाहिए। फिलहाल ये मामला अब और ज़्यादा महत्वपूर्ण मोड़ पे आ चुका है, जहां पे देखना ये होगा कि क्या दोनों पक्ष सहमत होते हैं या नहीं। पहला पॉइंट तो यही है कि दोनों पक्ष अगर इस मामले पे अपनी सहमति जता देते हैं तो फाइनली जो डिसीजन है वो आपको देखने के लिए मिल सकता है। अगर दोनों पक्ष सहमत नहीं होते हैं तो ऐसी कंडीशन में हो सकता है कि इस मामले को मेरिट के आधार पर सुना जाए, और जब मेरिट के आधार पर सुना जाएगा तो याद रखना एक पक्ष के पक्ष में फैसला आएगा, दूसरे के पक्ष में फैसला विरुद्ध में जाएगा, यानी कि एक के हित होगा दूसरे का अहित भी हो सकता है। हालांकि कोर्ट ने एक अच्छा ऑप्शन दिया है कि इस मामले पर क्या दोनों पक्षों को सहमति मिलेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। अगली सुनवाई अब आप जानते हैं मंगलवार को होने वाली है, लेकिन शुक्रवार तक दोनों पक्ष अपनी तरफ से अपना सुझाव पेश करेंगे और उसके बाद इस मामले पर अगली सुनवाई देखने के लिए मिलेगी। आप लोगों को क्या लगता है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में क्या अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल होना चाहिए या नहीं? कमेंट करके यस लिखें अनुच्छेद 142, अगर नहीं तो अनुच्छेद 142 नो लिखें। इससे पता चलेगा कि जो अभ्यर्थी 69,000 शिक्षक भर्ती की समझ रखते हैं अब वो क्या चाहते हैं, मामला मेरिट पर सुना जाए या यही खत्म कर दिया जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।